एक माफ़ी, एक उम्मीद और फिर वही बंटवारा। पंजाब की राजनीति में जिस पार्टी ने पंथ की आवाज़ को सदनों तक पहुंचाया, आज खुद ही दो राह पर खड़ी है। एक तरफ सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई, दूसरी तरफ अकाल तख्त की छाया में खड़ा बागी गुट, जिसकी कमान अब ज्ञानी हरप्रीत सिंह के हाथों में है। तो क्या अकाली दल का पुनर्जन्म हो रहा है या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੱਖੜਾ ਚੰਦੂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ तो मैं हाथ जोड़ के उन्हें माफ़ी मांगा। तारीख 7 अगस्त दिन गुरुवार, जब अकाली दल को सियासी रसूख वापस दिलाने, पार्टी को एकजुट और मजबूत करने के लिए पार्टी सुप्रीमो सुखबीर बादल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और सभी से पार्टी में वापस लौट आने की गुहार लगाई थी, तो लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन महज 3 दिन बाद फिर से बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया। पंजाब की इस बड़ी पार्टी में दो फाड़ हो गया है। अकाली दल 2 गुटों में बंट गया है। अकाल तख्त की 5 मेंबरी कमेटी ने शिरोमणि अकाली दल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अकाल तख्त ने बागी गुट के साथ मिलकर बुर्ज अकाली बाबा फूला सिंह गुरुद्वारे में पंथकों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को नया प्रधान चुना गया। इसके बाद ही बीबी सतवंत कौर को पंथक कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। पुरख की अगे अरदास है कि सच्चे पातशाह अपनी रहमत के नाल सेवा जी है वो आप लवे, जो पंथ ने सेवा लाई है उन्हें निभाने का जतन जो पंथ ने सेवा लाई है वो सेवा करने का पंथ के सहयोग के नाल यतन करांगे। अकाल पुरख दा समुचे पंथ का, डेलीगेट्स का, लीडरशिप का, सारिਆਂ ਦਾ दिल दी गहराइयां दे विचों बहुत बहुत धन्यवाद। अकाल तख्त की 5 मेंबर कमेटी ने साफ कर दिया है कि एक पंथक तो दूसरा सियासी धड़ा होगा। सियासी पार्टी को प्रधान ज्ञानी हरप्रीत सिंह संभालेंगे, जबकि बीबी सतवंत कौर पंथक कमेटी को संभालेंगी। लेकिन सुखबीर सिंह बादल गुट इस नए फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने इसे अकाली दल को खत्म करने और बादल परिवार को साइडलाइन करने की साजिश करार दिया है। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੱਖੜਾ ਚੰਦੂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਆ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ मेरे कोले इन्होंने साढ़े ते समन करते। उधर बागी गुट के नए प्रधान बने ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने साफ कर दिया है कि पार्टी का नाम शिरोमणि अकाली दल ही होगा। इसके साथ ही सुखबीर सिंह बादल को अपना चूल्हा छोड़ एक स्टेज पर आकर पंजाब का भला करने का न्योता दिया।
वहीं इस मौके पर बागी गुट के प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने अकाल तख्त के इस फैसले को एक मजबूत कदम बताया है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। खैर, अकाली दल में अब पूरी तरह से दो फाड़ हो चुकी है। एक गुट सुखबीर सिंह बादल का है, जिसमें एसपीजी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी, कृपाल सिंह बंडूगर, गोविंद सिंह लोगोवाल और दलजीत सिंह चीमा जैसे नाम शामिल हैं। जबकि दूसरा गुट, जो कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह का है, उसमें प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, मनप्रीत सिंह अयाली और जागीर कौर जैसे नेता हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 105 साल पहले बनी पार्टी का भविष्य क्या होगा? क्या ये अकाली दल का पुनर्जन्म है या फिर एक और फूट? क्या पंथ की सियासत से निकलेगी कोई नई रोशनी या बादलों की छांव फिर घनी होगी? अमृतसर से अमित शर्मा, आज तक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संगरूर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं को लोगों को समर्पित किया। कैंसर बसों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर सीएम मान ने भर्ती कमेटी के बहाने सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब सुखबीर माफ़ी मांग रहे हैं, उन्हें डर है कि अकाली दल के टुकड़े होने लगे हैं। अकाली दल की 100 वर्ष की लीज थी जो अब खत्म हो गई। असल च ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵੇਲੀ ਹੋਲੀ ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਢਾਬਾ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ 7 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਓਏ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਏ ਤੇ ਓਏ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਏ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂਜ ਦੂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਮਾਂਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਔਲੇ ਦਾ ਖਾਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ 7 ਤੋਂ 17 ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। 2009 'ਚ 1000 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, 1000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਸੀ, ਤੇ 2015 ਤੱਕ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? और कौन करता सी? ना किहदा लगदा? बच्चे ਨੂੰ पूछ लो किहदा ना लगदा। लैंड पुलिंग को लेकर पंजाब में किसानों ने दिन भर हल्ला बोला और फिर हाई कोर्ट ने भी मान सरकार की इस पॉलिसी पर रोक लगा दी, जिसके बाद मान सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और लैंड पुलिंग नीति के अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। हाथों में पोस्टर, कंधों पर झंडा और दिलों में आक्रोश लिए ये कोई राजनीतिक रैली नहीं, ये आवाज है उस किसान की जो खेत की मिट्टी को अपनी मां समझता है। लेकिन अब वही जमीन उसके हाथ से फिसलती नजर आ रही है। यही वजह है कि अब अन्नदाता अपने हक की आवाज को बुलंद करने और अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं और एक सुर में मान सरकार की लैंड पूलिंग नीति का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां किसानों ने मान सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए बाइक मार्च किया और मान सरकार से लैंड पूलिंग नीति को वापस लेने की मांग की। सबसे पहली तस्वीर अमृतसर की है, जहां किसानों ने लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ अमृतसर के जंडियाला से लेकर रामतीर्थ मंदिर तक बाइक रैली निकाली और सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो जालंधर से बड़ी रैली करेंगे और मांग पूरी होने तक लड़ाई जारी रखेंगे।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਜੜਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਮਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ चाहिए। अमृतसर के साथ साथ फिरोजपुर में भी किसानों के विरोध की गूंज सुनाई दी। यहाँ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने लैंड पूलिंग के विरोध में बाइक रैली निकाली, जिसमें भारी संख्या में किसान शामिल हुए और मान सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान किसानों ने मान सरकार की लैंड पूलिंग नीति को किसानों को और गांवों को उजाड़ने वाली नीति करार दिया। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ नहीं देंगे। खेत की मिट्टी से उठी किसानों की ललकार अब सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। किसानों ने अंतिम सांस तक लैंड पूलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। मान सरकार की लैंड पूलिंग का किसान लगातार विरोध कर रहा है। गुरदासपुर में भी किसानों ने बाइक रैली निकालकर अपना विरोध जताया और लैंड पूलिंग से किसानी खत्म होने का दावा किया। दोनों अं इकट्ठ किया ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਵਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਆ ਘਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 88 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਵਾਰ ਕਰਨ ਫਿਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੌਣ ਤੋਂ ਗੋਡਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੋ ਮਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਮੋਟਾ ਰੈਲੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹਾਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। पंजाब में मान सरकार लैंड पूलिंग नीति को लेकर चौतरफा घिर गई है। किसान हो या विपक्ष, हर कोई मान सरकार पर कटाक्ष कर रहा है और इस बीच पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सरकार की इस पॉलिसी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को जल्दबाजी में लागू किया गया है, जिसमें कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। खैर, लैंड पूलिंग नीति को लेकर चौतरफा घिरी मान सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। किसानों और राजनीतिक विरोध के बाद पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस ले लिया है। पंजाब सरकार के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने इस बाबत जानकारी दी है। अमृतसर से अमित शर्मा, फिरोजपुर से अक्षय कुमार और गुरदासपुर से विशंबर सिंह बिट्टू, आज तक। पंजाब की मान सरकार ने अंततः लैंड पुलिंग नीति के निर्णय को वापस ले लिया, जिससे किसानों में खुशी की लहर है। राजनीतिक नेताओं ने मान सरकार के निर्णय का स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किसानों को बधाई दी, तो अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने भी पंजाबियों को बधाई देते हुए कहा, आपकी एकता और लड़ाई के चलते मान सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। केजरीवाल ने ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मजीठिया की जमानत याचिका पर मोहाली कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की करीब 1.5 घंटे तक बहस चली। हालांकि कोई निर्णय नहीं हुआ। अब 12 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी। केस को लेकर वकीलों का कहना है कि ये मामला राजनीतिक ड्रामा है और इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। चंडीगढ़ में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा में सैकड़ों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना मजबूत होती है, स्वतंत्रता के महत्व को याद करने की प्रेरणा मिलती है। पंजाब सरकार मिशन रोजगार के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप रही है। इसी कड़ी में पंजाब सरकार के मंत्री हरदीप मुंडिया नवनियुक्त 504 पटवारियों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। इस अवसर पर मंत्री हरदीप मुंडिया ने नए पटवारियों को ईमानदारी से काम करने को कहा। आपको ये बता दें कि इन सभी पटवारियों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, जिनमें उन्हें नई और आधुनिक तकनीक की जानकारी दी गई है। अब ये पटवारी सीधे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर काम शुरू करेंगे। पिछलियां सरकारां ना तो एजुकेशन दे रही ना रोजगार दे रही सी। इत्थों तक कि छेवां दरिया जिहड़ा नशियां दा वो पंजाब 'च चलाता ते हर बच्चों के माता पिता बेटियां दे खास करके बच्चियां नूं माता पिता कॉलेजां 'च भेजणों डरन लग पे। मुंडा +2 करदा उहनूं डरन लग पे कि कॉलेज 'च नहीं भेजना। क्यों डरन लग पे कि सरकारां इन्हां लोकां दियां नशा वेचण वालियां दियां पुस्त बनाई कर दिया। कपूरथला के बाऊपर क्षेत्र में भारी बारिश से पानी के तेज बहाव के चलते ब्यास नदी पर किसानों की ओर से बनाया गया एडवांस बांध टूट गया, जिसके चलते आसपास के 16 गांवों में पानी भर गया। करीब 3000 एकड़ लगी धान और मक्के की फसल में पानी आ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई ठोस मदद नहीं मिली। किसानों ने मुआवजे और स्थानीय समाधान की मांग की है। जिथों कि पिछे दरिया दे विच बहुत वड्डा पाड़ पै चुका वा ते पाड़ दा पानी इन्ना तेज आ कि वेखदे जिहड़ियां साडीआं फसलां वा इधर झोना ते इधर जिहड़ा सब्जी आ वो भी डुब चुकी आ। ते ये कारण ये बनिया जी कि प्रशासन सरकार अगे बहुत देर दी दुहाई दे रहे हैं कि जदों दा मॉनसून सीजन चलण दिया वा कि किसानां नूं इस वारी बचा लो। 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि किन्ना वड्डे पद्धर ते जानी ਅਤੇ माली नुकसान होया सी।